कहानी से शुरू कर रहे हैं कि मन को कैसे मन हम लोगों का जब मतलब कोई भी सिचुएशन में पड़ता है तो हम लोगों का मन कैसे भटकता है। जिनका मतलब गुरु के संग सत्संग करने के बाद भी हम लोग अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोगों का संस्कार इतना ज्यादा होता है, वो हमारा मन को ठीक पथ पे चलने को नहीं देता है, वो हर वक्त एक बैरियर सृष्टि करता है। तो एक कहानी से शुरू करते हैं। एक आश्रम में ऐसे ही सत्संग हुआ करता था और वहाँ पे गुरु ऐसे बातें करते थे अच्छी तरह से। सब भक्त लोग आते थे, उन लोगों के साथ वो घुल मिल जाते थे, उन लोगों के साथ बात करते थे। तो तब वहाँ पे एक बहुत दिनों से बहुत सारे शिष्य जाते भी थे और वो शिष्य उन लोग मतलब बहुत साल हो गए वो अपने गुरु के साथ रह रहे हैं। तो एक समय ऐसा हुआ कि एक नया भक्त आने लगा और वो कुछ ही दिनों में वो गुरु का बहुत ही प्रिय शिष्य हो गया। तो गुरु वैसे गुरु भी उनको ज्यादा प्यार करने लगे, उनको ज्यादा मतलब उसके ऊपर ट्रस्ट करने लगे और उनको हर चीज काम देने लगे, उनके साथ ज्यादा बात करते थे। तो ये देख के कि गुरु वो नया शिष्य को इतना प्रायोरिटी दे रहा है, तो जो लोग पहले आता था वो लोग अंदर ही अंदर बहुत ही घुटन महसूस करने लगे कि ऐसे कैसे हो गया, हम लोग कितने वर्ष से आ रहे हैं यहाँ पे, गुरुदेव हमें ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं, उन लोगों को ट्रस्ट कर रहे हैं और उन्हें ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, ये कैसे हो गया। तो ये देख के बाकी लोग मतलब सब लोग में ऐसे सब लोग हिंसा के अपने मन में हिंसा जागने लगा, एक दूसरे को बोलना शुरू कर दिया कि पार्टिकुलरली उन्हीं भक्तों को क्यों गुरुदेव ज्यादा प्यार कर रहे हैं। तो ऐसे करके आश्रम में ऐसे बात चलने लगी। तो एक दिन ये बात गुरु के कान में भी आए कि सब भक्तों में ऐसे बात होने लगा कि गुरुदेव उसे ज्यादा प्यार करते हैं। ऐसे करते करते एक दिन गुरुदेव ने दोनों भक्तों को बुलाया। पहले उन भक्तों को बुलाया जो बहुत सालों से वहां पे रहते थे। तो वहां पे उन लोगों को बुला के बोले कि हम सुन रहे हैं कि क्यों नया जो भक्त आया है उसे हम ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो इसलिए आप लोग बोल रहे हैं कि हम उसे प्यार ज्यादा करते हैं, आप लोगों को भरोसा नहीं कर रहे हैं। ये बातें हमारा कान में आ रहा है, तो ठीक है हम एक काम दे रहे हैं आपको, आप वो ठीक से करिए, बहुत प्रॉब्लम हो जो भी हो। तो हम जहाँ थे वहाँ पे हम लोग फिर वो गुरु ने उनको बुलाया और बुला के उनसे कहा कि तुम्हें एक काम दे रहे हैं, तुम देखो कि ये तुम ठीक से कर पा रहे हो कि नहीं। तो तब वो गुरुदेव शिष्यों को कहा कि तुम एक काम करो, तुम पास में जो गांव है वहाँ पे जाओ, वहां पे जाके तुम कुछ आदमी को ढूंढ लो, कुछ नाम लेके आओ जो और उन लोगों का जो अच्छा गुण है, ऐसे कुछ गुण उन लोगों की लिस्ट करके ले आओ कि कुछ आदमी जो भी मिले तुम्हें, उन लोगों का अच्छा गुण क्या है ये ढूंढ के ले आओ। तो तब वो लोग बोले ठीक है हम जा रहे हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। तो वो गए, वो जाके पूरा गांव सर्च किए, पूरा गांव में देखे कि कहाँ ऐसा लोग है अच्छा गुण वाले ऐसे लोग हैं। तो वो ढूंढते रहे, ढूंढते हुए वो बहुत सारे जगह में गए, पूरा दिन गांव में रहे, सब लोगों के साथ बात किए। उसके बाद वो जब लौट के आए, लौटने के बाद गुरुदेव पूछे कि क्या हुआ, तुमने ऐसा लोग पाए
कि क्या कौन सा अच्छा गुण क्या है उन लोगों को, मतलब उन लोगों की। तो उसने कहा, गुरुदेव मैंने तो बहुत ढूंढा, मैं पूरा गांव गया, वहाँ पे बहुत सारा जगह देखे, पर ऐसा कोई लोग मुझे नहीं मिला जिसमें अच्छा गुण हो। तो बोले एक भी लोग नहीं मिला? तो बोले नहीं, ऐसा कोई भी लोग नहीं मिला जिसमें अच्छा गुण। तो फिर गुरुदेव ने कहा ठीक है, तुम घर जाओ, मैं तुम्हें 2 दिन बाद बुलाऊंगा। फिर दूसरे दिन वो नया शिष्यों को बुलाया जो रिसेंटली आश्रम में आने लगे और जिसके ऊपर हर सब भक्तों का बहुत ही गुस्सा था कि क्यों गुरुदेव उसे ज्यादा प्यार करने लगे। फिर वो नेक्स्ट दिन जब आया, उसको गुरुदेव ने कहा कि तुम पास के गांव में जाओ और जाके मुझे ऐसा कुछ नाम लेके दो, ऐसा कुछ गुण ला के दो जिन व्यक्तियों में बुरा गुण हो, जो अच्छा नहीं है, जिनमें बुरा स्वभाव हो, बुरा गुण। तो वो गुरुदेव के बात सुन के बोले ठीक है, हम जा रहे हैं। तो वो पूरा चला गया, पूरा दिन गांव में घूमे, सबके घर गए, सबके साथ बात किए, और दिन के अंत में जब वो लौट के आए तो गुरुदेव ने कहा कि क्या हुआ, मिला कोई ऐसा? तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं, ऐसा तो कोई मिला नहीं हमें कि जिनमें कुछ बुरा गुण हो। तो बोले एक भी आदमी नहीं मिला? बोले नहीं। तो उसके बाद वो उनको बोले कि ठीक है, तुम जाओ, कल सुबह आना। तो नेक्स्ट दिन दोनों लोग ही आए, जिनको बोले थे कि गांव में जाके अच्छा गुण वाले लोग ढूंढ के लाओ, और जो नया भक्त था जिनको बोले कि पूरा गुण वाले लोग को ढूंढ के लाओ। तो फिर दोनों लोग आए। उसके बाद गुरुदेव ने बोले कि तुम्हें पता है मैंने क्यों ये नया भक्त जो है, जो आ रहा है, नया शिष्य जो आ रहा है, उनसे हम क्यों ज्यादा प्यार कर रहे हैं? क्योंकि वो उसमें अच्छा ही है कि वो कोई भी लोग में बुरा नहीं देख पाता है, वो हर व्यक्ति में अच्छा गुण देखता है, इसलिए मैं उसे अपने करीब रखा। और तुम लोग को बोले थे कि तुम जाओ, गांव में जाओ और कुछ ऐसा व्यक्ति ढूंढो जिसमें अच्छा गुण हो, पर तुम लोग एक भी लोग को लेके नहीं आ पाए, ऐसा एक भी नाम नहीं ला पाए जिनमें कुछ अच्छा गुण हो। तो तुम हर व्यक्ति में बुराई ढूंढते हो, अच्छा नहीं देख पाते हो। तो ये हम लोग का मन का एक स्वभाव है कि हम जगत में रहते हैं, सबके बीच रहते हैं, पर सबके अंदर बुराई ढूंढते हैं। जिसका जैसा मन हो वो वैसा ही ढूंढेगा, तो वो हर जगह में बुराई ढूंढता है, वो कहीं पे भी अच्छा देख नहीं पाते। और कुछ लोग हैं जो हर बुराई में भी अच्छा ढूंढ पाते हैं। ये अच्छी बात है कि बुराई में भी अच्छा देख पाना ये आसान चीज होता नहीं, हम लोग ये कर पाते नहीं। हम लोग का मन जैसा है, मन हर वक्त जो मतलब सबके अंदर सब कोई चाहता है कि हमें सब कोई अच्छा बोले, हमारा प्रशंसा करे, पर हम किसी और का प्रशंसा कर नहीं पाते, हम किसी में भी अच्छा देख नहीं पाते। तो ये जो गुण है ये हमारा मन का प्रॉब्लम है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि मन जो है, मन ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मन जो है, ये मन का नाश करने से ही हम अपने स्वरूप को देख पाएंगे। हम आत्मा है ये हमें पता है, पर हम क्यों अपने स्वरूप को हम देख नहीं पाते? क्योंकि हम हमारे जो मन से ये ढके हुए हैं। कैसे? जैसे देखते हैं ना कि बहुत ही मतलब एक समझने वाली बात है
कि देखिए जैसे कि बोला जा रहा है, ये जब बादल होता है, बादल का फॉर्मेशन कैसे होता है कि जब ये सूर्य से ये जब पूरा मतलब पानी जो रहता है, हम देखते हैं कि वो पानी का एवोपोरेशन होने के बाद ये जो मतलब बादल सृष्टि होता है, उससे क्या होता है, ये सूर्य पूरा ढक जाता है, हम सूर्य को देख नहीं पाते हैं बादल के लिए। जब बादल हट जाता है तब हम जाके सूर्य को देख पाते हैं। तो इसी सूर्य के रोशनी के लिए पानी से ही बादल का फॉर्मेशन होता है, पर वो होने के बाद, वो बादल का फॉर्मेशन होने के लिए ही हम सूर्य को देख नहीं पाते हैं। ये असली बात है कि हम लोग का, हमारे अंदर जो ईगो है, मन है, ये आत्मा से ही फॉर्मेशन होता है। आत्मा ही है जो हर चीज को दिखाता है, प्रकाश करता है, पर वो हम जगत के चीजों में इतना विलीन हो जाते हैं कि हम लोग जिससे प्रकाशित होता है चीज, उसी को ही हम देख नहीं पाते। हम हर वक्त वो चीज को देखते हैं जो प्रकाशित है, पर जो प्रकाश कर रहा है उसे हम देखते नहीं। ठाकुर रामकृष्ण देव का बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे बोला जाता है कि जब एक समुद्र में एक जहाज का जो कैप्टन होता है ना, तो वो कैप्टन जगह जगह में वो कैप्टन हर जगह में सबको लाइट दिखा रहा है कि वो वहां पे पथ दिखा रहा है कि कैसे जाना है, कहाँ से जाना है, पर वो खुद को नहीं दिखा रहा है। वो अपने मुंह के सामने अपने मतलब वो सबको लाइट दिखा रहा है, पर खुद को नहीं दिखा रहा है। तो एक व्यक्ति जो था उसने कहा कि कैप्टन, आप खुद को, हम आपको देखना चाहते हैं। तो उसने फिर कहा कि कैप्टन, हम आपको देखना चाहते हैं, कौन आप है जिसने ऐसे करके पकड़े हुए है, लाइट हर लोग को लाइट दिखा रहा है पर खुद को नहीं दिखा रहा है। तो तब जाके कैप्टन ने वो लाइट अपने मुंह के सामने पकड़ा, फिर जाके जो लाइट दिखा रहा था उसको वो देख पाए। तो असल चीज होता है कि हम लोग जो लाइट दिखता है उसे, लाइट जिसको दिखाता है वो वस्तु जो है उसे हम देख पाते हैं उसी रोशनी के लिए, पर हम खुद जानते नहीं है कि किसका लाइट से वो वस्तु दिख रहा है। तो इसलिए हम लोगों का प्रार्थना यही होना चाहिए कि कौन है, कौन पीछे है, कौन लाइट दिखा रहा है, उसे हमें दिखना है। हम हर वक्त जो चीज दिखाई दे रहा है उसमें ही मोहित हो जाते हैं, वो ठीक बात नहीं है। हमें हमारे अंदर ये प्रश्न आना चाहिए कि किसके लिए हम सब जगत को देख पा रहे हैं। ये मन जो है, मन के लिए हम लोग जगत को देख पा रहे हैं, क्योंकि मन अटैच्ड है, मन में ही सब वस्तुएं है, उसमें ही हम उसके लिए ही हम देख पा रहे हैं, पर हम उसे जो जिसके कारण हम देख पा रहे हैं उसे हम देखना नहीं चाहते। जैसे कि जैसे एक स्पाइडर होता है ना, स्पाइडर क्या करते हैं, वो अपने ही लाल से वो नेट बनाता और उसमें ही रह जाता, उससे बाहर कभी आने का उसका इच्छा ही नहीं होता है, और उसमें ही हर वक्त घूमता रहता है। खुद से ही वो बना हुआ है और खुद से ही होता है। तो इसी तरह बोला जा रहा है कि
हमारे अंदर जो अहंकार है वो ब्रह्म से ही है, वो बैरियर है। पर उसी अहंकार के लिए हम लोग खुद में जो हमारा जो असल ब्रह्म है, जहाँ से सब कुछ चल रहा है, जिस शक्ति से सब कुछ चल रहा है, उसको हम देख नहीं पा रहे। तो इसलिए हमें जो करना है कि हम इस बंधन से हमें निकालना है। पहले हमें समझना होगा कि ये हमारे लिए बंधन है, क्योंकि हमारा से ये ब्रह्म से उत्पन्न हो रहा है हर चीज, पर हम जो उत्पन्न हो रहा है उसको हम देख रहे हैं, पर जहां से उत्पन्न हो रहा है वो सोर्स को हम देख नहीं पा रहे हैं। उसे हमें देखना है, उससे हमें कनेक्ट करना है। जब हम लोग उससे कनेक्ट कर पाएंगे तभी हम देखेंगे कि असली बात यही है कि ईश्वर हमारे अंदर है। तब जाके हम देखेंगे कि ये जो मन में लोभ आ रहा है, हिंसा आ रहा है, ये सब चला जाएगा, ये हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। सॉरी। तो बंधन से कैसे मुक्त होना है? जब हमें लगेगा ये बंधन है, तभी हम बंधन से मुक्त हो पाएंगे। जब हमें लगेगा कि ये जो हो रहा है सब कुछ तो ठीक ही है, कोई भी तो प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब हम तो ऐसे ही एंजॉय करना चाहते हैं, जगत में हम ऐसे ही एंजॉय करना चाहते हैं, जो भी है हम बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब कभी भी हम इस बंधन से निकल नहीं पाएंगे। जब हमें लगेगा कि ये बंधन है, ये मन हमें प्रॉब्लम दे रहा है, मन सबसे बड़ी बैरियर है, तब जाके हम इस प्रॉब्लम से निकल पाएंगे। आप लोग को शायद रमन महर्षि के नाम पता होगा। तो वो साउथ के एक बहुत ही बड़ा महापुरुष थे। तो उन लोग बहुत ही कम बात करते थे, साल में 1-2 बार ही लोगों के साथ भेंट करते थे। उनका आश्रम है तिरुवन्नामलाई में, उनका आश्रम है। तो वो बहुत ही कम बात करते थे, वो टू द पॉइंट बात करते थे। तो एक बार उनके पास एक भक्त आए, तो भक्त आके उनको बोले कि स्वामी जी, हमारा तो बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत हम दुख में है, क्योंकि हमारा रिलेटिव मर गया, और हम ये सोच रहे हैं कि जितना दिन हम रहेंगे कोई ना कोई तो मरता ही रहेगा, एक के बाद कोई ना कोई मरता ही रहेगा, तो हम कैसे जीवन में आनंद कर पाएंगे? क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि किसी ना किसी लोग मर रहे हैं, हमारा जो रिलेटिव है सब कोई एक के बाद एक सब कोई चला जाएगा, तो उससे तो हमें दुख मिलेगा, हम ऐसे कैसे अच्छी तरह से रह पाएंगे? हमारा तो हर वक्त किसी ना किसी के लिए हमें तो दुख मिलता ही रहेगा। तब जाके स्वामी जी ने कहा, सब कोई मर जा रहा है, इसलिए तुम इतना दुखी हो, तो एक काम करो, तुम खुद ही मर जाओ। जब तुम मर जाओगे तब तुम्हारा और कोई दुख होगा नहीं। तो वो व्यक्ति तो बहुत ही डर गया कि स्वामी जी क्या बोल रहे हैं, हमें मर जाने के लिए कह रहा है, ये कैसी बात हो गई, हम क्यों मर जाए? मतलब क्योंकि हम लोगों की तो सबसे बड़ी डर है कि हम मर जाएंगे। पर मतलब ऐसा है कि हम सब कोई जानते हैं कि हम लोग मरेंगे, एक ना एक दिन तो मरना ही है, सबको मरना है, जो जन्म लिया है उसे तो मरना ही है, सबको पता है। हम देख रहे हैं कि कोरोना के लिए सब कोई मर रहा है, बहुत ही हर जगह में बहुत ही बुरी हालत है, पर हम बोल रहे हैं कि ठीक है वो मर रहा है, कोई बात नहीं, हम तो ठीक है, हमारा परिवार तो ठीक है। जब हम सुन रहे हैं कि कोई हमारा नजदीक का कोई लोग मर रहा है, तब जाके हमें दुख हो रहा है। पर हर रोज हम खबर में देखेंगे कि कोई ना कोई मर रहा है,
हो सकता है कि वो हमारा पहचान का नहीं है, इसलिए हमें ज्यादा दुख नहीं हो रहा है। पर जब हमारा पहचान का कोई आएगा तब हमें ज्यादा दुख होगा, क्योंकि वो हमारा मन से कनेक्ट है, इसलिए हमें ज्यादा दुख होगा। पर हर कोई तो मर रहा है, पर वो हमारा मन से कनेक्ट नहीं है, इसलिए हमें ज्यादा दुख होता नहीं। पर हमें हर कोई जो मर रहा है उससे हमारे अंदर दुख ये नहीं हो रहा है कि चिंता नहीं आ रहा है कि वो मर रहा है, इसका मतलब हम भी तो मरेंगे एक ना एक दिन, वो चिंता नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है कि हम तो जीवित है भाई, हमें तो कोई परेशानी नहीं है। तो जब स्वामी जी ने उसे कहा कि तुम मर जाओ, तब जाके उनको परेशानी आया कि स्वामी जी हमें क्यों मरने के लिए कह रहा है, हम क्यों मरेंगे। तब जाके स्वामी जी ने कहा तुम्हें मरने के लिए कहा है, मतलब तुम्हारा जो ये मन है, ये अज्ञानता है, ये अज्ञानता ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा ये जो देह है, ये तुम हो, ये तुम्हारा सबसे बड़ी अज्ञानता है। इसलिए तुम्हारा ये अज्ञानता का नाश होना जरूरी है। जब तुम्हारा ये अज्ञानता का नाश होगा, जब तुम्हारे अंदर तुम ईश्वर हो, तुम ब्रह्म हो, ये जब प्रकाशित होगा, तब जाके तुम देखोगे कि तुम्हारा अंदर जो ये अज्ञानता प्रॉब्लम कर रहा है, ये और ज्यादा प्रॉब्लम करेगा नहीं। तुम देखोगे कि तुम सदा ब्रह्म ही हो, वही तुम्हारा पहचान है। तब अगर कोई मर भी जाए तुम्हें खराब लगेगा, पर उससे तुम्हें अभी जो हाल है, बुरा हाल है, तुम कुछ सोच नहीं पा रहे हो, तुम हर लोगों के साथ दुख हो, तुम्हें लग रहा है कि वो चला गया हमको छोड़ के, हम अभी नहीं चल पाएंगे, हमारा जीवन भी खत्म हो गया। ये तुम पूरा एकदम तुम्हारा किसी अगर कोई चला जाए उससे तुम्हारा जो ये बुरा हाल हो रहा है, मन का जो बुरा हाल हो रहा है, इससे तुम बच पाओगे। क्योंकि तब तुम्हें लगेगा कि तुम ब्रह्म हो। अगर कोई चला जा रहा है वो तो कहीं कभी ना कभी जाएगा, हम भी कभी ना कभी जाएंगे। इसलिए गीता में बोल रहा है ना कि बशंशी जीर्णानी, मतलब ये जो हम लोगों का जो ये देह है, ये एक मतलब टूटा हुआ जो कपड़ा होता है उसकी तरह है। हम कभी ना कभी, जैसे हम लोगों का जब कपड़ा पुराना हो जाता है, हम वो कपड़ा फेंक देते हैं। तो वो कपड़ा क्यों, वो टूट गया, उसे हम नहीं पहन पाएंगे, तो वो हम फेंक देते हैं और एक नया कपड़ा लेते हैं। ऐसे ही जब हमारा ये जो देह है, इसको ये जब शीर्ण जीर्ण हो जाएगा, ये जब चलने की काबिल नहीं रह पाएगा, जब इसका सब ऑर्गन नष्ट हो जाएगा, तो ये कभी ना कभी इसको चेंज करना ही है। तो इसलिए कहा जा रहा है, ये हम लोग का जो ये हम सोचते हैं कि हमारा जन्म हुआ है, हमारा ये पंचभूत से तैयार सृष्टि हुआ ये जो देह है, ये जन्म होता है, ये पंचभूत में ही विलीन हो जाता है। पर हम जो है, हम आत्मा है, इसका कभी भी नष्ट होता नहीं, इसका विनाश होता नहीं। बोला जा रहा है कि आत्मा कहाँ है, हम कहाँ ढूंढेंगे उसे। आत्मा हर जगह में है। आत्मा कोई लंग्स नहीं है, कोई किडनी नहीं है कि हम उसे देख पाए, पर आत्मा हर जगह में है। कहाँ नहीं है, हर जगह में आत्मा है। वो अपने आप से ही प्रकाशित है, पर हम उसे देख नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं कि आत्मा को कहाँ ढूंढेंगे, पर असली चीज है कि जब हमें ये प्रत्यक्ष होगा कि हम आत्मा है, हमारा कभी भी नाश होगा नहीं, तब हमारा नाश होने का जो दुख हमें सताता है, उस दुख से हम बच पाएंगे। बोला जा रहा है कि हम तो एक ना एक दिन जाएंगे, पर उसका जो चिंता जो पहले से ही हमारे अंदर है,
वो हमें पहले से ही, हमारा नाश होने से पहले ही हमें बहुत ही दुख देता है और उससे हम बच नहीं पाते। तो इसलिए कहा जा रहा है, अगर बचना है, अगर शांति से रहना है, तो फिर हमें खुद को जानना होगा कि हम क्या है। सबके मन में ये आएगा कि बहुत, ये बोलने के लिए तो बहुत बड़ी बात होती है, पर जब दुख आता है तब तो दुख में हम सफर तो करते ही है, तब तो कोई आके ये ज्ञान तो काम नहीं करेगा। इसलिए कह रहे हैं कि ये जो बातें हैं ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये फील करने के लिए। और तभी ये काम करेगा जब हम खुद पहले फील करेंगे और उसके बाद आप लोगों को बोलेंगे। इससे एक कहानी फिर से याद आया कि एक साधु एक पहाड़ में रहता था, और जब वो अपने गुरु के पास जाते थे, तो एक दिन वो पहाड़ में उनका गुरुदेव पूरा एकदम बहुत चढ़ाई था, तो उस पहाड़ के टीले, एकदम ऊंचा टीले पे वो रहते थे। तो एक दिन वो जो भक्त था वो बहुत ही एजेड था, तो एक दिन वो अपना नातिन जो है उसको लेके वो गुरु के पास बहुत ही कष्ट करके गया। मतलब पूरा चढ़ाई वो पहाड़ के ऊपर चढ़ के वो उनके पास गए। तो जाने के बाद उसने कहा कि गुरुदेव, मैं अपना नातिन को आपके पास लेके आया हूँ, और ये जो है ये एकदम बात नहीं सुनता है और इसका तबीयत भी अच्छा नहीं है। डॉक्टर ने इसको कहा है कि तुम मिठाई मत खाओ, पर ये सुनता ही नहीं, वो ये किसी के बात सुनते नहीं। तो इसलिए मैं आपके पास लेके आया हूँ, तो आप थोड़ा सा हेल्प कीजिए और आप इनको सिखाइए कि मिठाई खाना मना है, ये आप सिखाइए इसे। तो अब बाकी तो तब गुरु ने कहा कि ये जो यहाँ माइकটা মিউট কর, তপন মাইকটা মিউট কর। तो तब जाके गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, तुम आए हो, बहुत अच्छी बात है, पर तुम एक काम करो, तुम 7 दिन के बाद आओ। तो फिर उसने बोला कि गुरुदेव, मैं बहुत ही कष्ट करके आया हूँ, तो फिर से आना ये बहुत ही दिक्कत की काम होगी, तो आप आज ही कुछ मेडिसिन दे दीजिए, कुछ बोलिए इनको कि ये आपके बात सुन ले। तो उसने कहा नहीं, आज मैं बोल नहीं सकता हूँ कि आप दूसरे दिन आइए, 7 दिन बाद आइए। तो वो बहुत ही मिन्नत किया कि मैं बहुत कष्ट करके आया हूँ, तो आप आज ही कुछ कर दीजिए। तो फिर भी गुरुदेव ने नहीं सुना, कि उसने रिक्वेस्ट किया कि देखिए आप आए तो ठीक बात है, तो पर आप कुछ दिन बाद आइए, 7 दिन के बाद आइए। तो ठीक है, उसने, और कोई रास्ता तो है नहीं, तो उसने सुना और उसके बाद वो चले गए। तो उसके बाद 7 दिन बाद वो आए, फिर से बहुत ही कष्ट करके फिर से आए। तो जब आने के बाद गुरुदेव ने कहा कि सुनो बेटी, मिठाई खाना अच्छी बात नहीं है, तुम कल से मिठाई मत खाना, इससे तुम्हारा ही तकलीफ होगा, तुम्हारा शरीर ठीक नहीं रहेगा, तो मिठाई मत खाओ। तो उसने सुनने के बाद उसने कहा ठीक है गुरुदेव, आपने जब कहे तो हम मिठाई नहीं खाएंगे, आपके बात ही नहीं सुनेंगे। तो ये सुनने के बाद वो उनका दादाजी गुरुदेव को कहा कि अच्छा गुरुदेव, आप इतनी सी बात उसी दिन तो कह सकते थे, आप हमें भेज दिए और उसके बाद 7 दिन के बाद आपने कहा आने के लिए, और इतनी सी बात कहे, तो वो दिन अगर कहते तो हमें इतना कष्ट करके फिर से आना नहीं पड़ता। और आपका इतना सही कहने से मेरा नातिन भी आपके
बात सुन लिया, तो ऐसा क्यों? फिर गुरुदेव ने कहा कि जब तुम आए थे तब मैं खुद मिठाई खाता था और उस मिठाई मेरा बहुत ही प्रिय था। तो तब अगर मैं बोलता कि तुम मिठाई मत खाओ, तो उससे ये तुम्हारा नातिन मेरा बात सुनता नहीं। पर तुम जाने के बाद 7 दिन मैंने मिठाई खाना छोड़ दिया। अभी इसलिए मैं तुम्हारा नातिन को बोल रहा हूँ कि मिठाई मत खाओ, इसलिए ये मेरा बात सुन रहा है। तो यही बात है कि जब हम ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान अगर हम हमारे अंदर अप्लाई करते नहीं, तो वो ज्ञान से किसी और का कोई भलाई नहीं होगा। तो इसलिए जब हम बोल रहे थे कि मैं ब्रह्म हूँ, ये हमें समझना है, और ये समझने के बाद हमें जब बाहर से कोई प्रॉब्लम आए तो ये सोचना है कि ये टेम्पोररी है, इसे हमारा मन के लिए ही हम परेशान है, मन में हमें फोकस नहीं करना है, हमारा अंदर हमें फोकस करना है, ये हम आपको बोल रहे हैं। पर अगर मैं खुद ही ये मानूंगी नहीं और मैं तुम्हें ये ज्ञान दूंगी, तो तुम्हारा कुछ काम होगा नहीं, आप लोग इसका कोई भी काम होगा नहीं। क्यों? हम खुद ही तो ये मानते नहीं है, पर हम ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो प्रत्यक्ष ये है कि हम ही ब्रह्म है, हम देह नहीं है, हम मन नहीं है, हम अहंकार नहीं है। ये देह, मन, अहंकार सब कुछ एक ब्रह्म से ही उत्पत्ति होता है, पर वो ब्रह्म नहीं है। वो प्रकाशित करता है हर चीज को, पर वो होता नहीं। वो सबके अंदर होता है, पर सबसे जुड़ा नहीं होता है। तो वो निर्विकार है, वो निष्क्रिय है, वो किसी से जुड़ा होता नहीं है। उससे बुद्धि चलता है, उससे बुद्धि का प्रकाश होता है, इस बुद्धि से ही हम लोग सब काम करते हैं। ये ब्रह्म का शक्ति से ही होता है, पर वो ब्रह्म नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि पहले किसी को बोलने से पहले हमें खुद ये जानना होता है, खुद उसे अप्लाई करना होता है। जब हम खुद के ऊपर वो अप्लाई करेंगे, तब जाके हम बाहर के लोग को जब बोलेंगे, तब वो मानेगा। तो आज का क्लास का यही समरी है कि हम जो देख रहे हैं, बचने के लिए हर वक्त हम जो मर रहे हैं, हमारा मन जो मर रहा है, वो मन से बचने के लिए पहले हमारा खुद का मन को ही मारना है। जब हम खुद को नाश करेंगे, जब हम खुद को मार पाएंगे, तभी हम हर वक्त रह पाएंगे, हर वक्त खुश रह पाएंगे, आनंद जो परमानंद है उसे महसूस कर पाएंगे। तो पहले जो हमें करना है कि नाश करना है, मतलब हमारा मन को नाश करना। जब हम हमारे मन को नाश कर पाएंगे, तभी हम असली जो हमारा जीवन का सोर्स है, जो शक्ति है, उसी शक्ति से हम खुद आनंद में रह पाएंगे, अच्छी तरह से रह। यही जीवन का असली चीज है, जो हमें जानना है, जो हमें समझना है।